प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं लखनऊ में। कुछ हद तक उनका काफिला वो रोड शो का सफर पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर बाकी है। आखिर में पहुंचेंगी कांग्रेस मुख्यालय, और इस बीच में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उनकी राजनीति में प्रवेश के, उत्तर प्रदेश में मौजूद होने के राजनीतिक मतलब क्या है, वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कैसे बदल सकती हैं, कांग्रेस के फेवर में कर सकती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से सीधी आपकी स्क्रीन पर होंगी और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस पर अपनी राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो अमिताभ जी, वही प्रश्न मेरा, डॉक्टर दिनेश शर्मा और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी मैंने देखा, उनका ऐसा मानना है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने का अर्थ यह है कि फिलहाल तो वो सीधा डैमेज महागठबंधन को ही करेंगे। देखिए राजन जी, ये ग्लास आधा खाली आधा भरे वाली कहानी है। मैं भाजपा के लोगों से व्यक्तिगत बात करता हूं तो दूसरी समीक्षा होती है, माइक पर पूछूंगा तो दूसरी बात होगी, सपा बसपा से पूछिए व्यक्तिगत तो वो दूसरी टिप्पणी करेंगे और माइक पर पूछेंगे तो दूसरी। जनता जानती है, मैं तो ना इनकी सुन रहा, ना उनकी सुन रहा, ना उनकी सुन रहा, तीनों में से मैं 2014 और 2017 के पड़े हुए वोट का जो वर्गीकरण है उसका एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से सोसाइटी के पॉकेट्स हैं जो सपा का स्ट्रांग होल्ड है, बसपा का स्ट्रांग होल्ड कौन सा है, भाजपा की मोनोपोली कहां है, किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में। वहां मुझे समझ आता है कि ज्यादा खींचातानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगी उस सेगमेंट में जहां बीजेपी की मोनोपोली है, यानी सवर्ण, शिक्षित, आर्थिक तौर पर थोड़ा ठीक ठाक वर्ग, जिसको हम मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग या अपर क्लास कहें। ये लड़ाई यादव वोट बैंक में नहीं होगी जी, और जाटव वोट बैंक में भी नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट में भाजपा की लड़ाई नहीं हो सकती ना भाजपा उसके लिए श्रम करना चाहेगी निरर्थक। 2% 5% स्वाभाविक तौर पर मिल जाए, अच्छी बात जी जी, लेकिन वो भाजपा के चुनावी प्रबंधन का हिस्सा नहीं होता वो वोट बैंक ना, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां बीज बोने से फसल होने की संभावना नहीं है। तो परिश्रम वहां करिए जहां परिणाम आए। हां, जो बात दिनेश जी कह रहे हैं उस बात में तब सच्चाई आएगी थोड़ी, जब कांग्रेस इतनी समर्थ हो जाए उत्तर प्रदेश में कि वह अक्रॉस द स्टेट मुसलमानों की पहली पसंद हो जाए। यह बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मुसलमान वोटर की पसंद वही होगा। भाई, हम लोग भी लोगों से मिलते हैं, केवल राजनीतिक दल के नेता ही नहीं मिलते, और अनौपचारिक तौर पर भी मिलते हैं। मैं तो इतना प्रदेश घूमता हूं, कल भी मथुरा में था, तमाम वर्ग के लोग मुझे मिले। एक कार्यक्रम था, उस सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें 10-12 हजार की भीड़ थी। वहां भी नीचे घूमा, देखा समझा कौन कहां खड़ा है राजनीतिक तौर पर। तो हम लोग भी एक धारणा बनाते हैं, वो स्थिति अभी नहीं आ रही। इसलिए जो अल्पसंख्यक वोटर है वो, उसका पैटर्न वही रहेगा कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं तो आइए, नहीं हरा सकते तो पीछे हटिए, दूसरे को वोट करेंगे जो हरा सकता, जो लड़ रहा होगा बीजेपी से। हराना जीतना तो बात की बात है, जो लड़ता दिखेगा जी। इसलिए मैं मानता हूं, और जो दलित और पिछड़ों का वोट है सपा बसपा का, उसमें कांग्रेस अभी सीधे सीधे शेयर ट्रांसफर करने की हैसियत में हो, ये नहीं लगता मुझे ना। उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा।
अगर यह इम्तिहान ठीक से पास कर गई कांग्रेस तो 22 में इस संभावना पर चर्चा हो सकती है। 19 में तो नहीं होती जी। 19 में लड़ाई इसीलिए मुझे जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस देखिए कहेगी तो ये कि हम 80 सीट पर लड़ रहे हैं और लड़ेगी भी 80 पर। अगर कोई अंतिम समय में रीअलाइनमेंट नहीं हो गया सपा बसपा के साथ तो 80 सीट पर लड़ेगी। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस के तमाम हम लोगों के मित्र हैं लंबे पत्रकारीय जीवन से जिनसे संपर्क रहा है, उनका ऐसा भी संकेत है कि एक्चुअली घोषित तौर पर तो 80 पर लड़ेगी, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली कांग्रेस लगभग 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी ऊर्जा लगाएगी। उसमें लगभग आधी 55% आधी से थोड़ी ज्यादा पूरब की है और 45% सीटें पश्चिम से है। जी 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 जी। वही वो ऊर्जा लगाएगी और ये लगभग वही सीटें हैं जो 2009 में वो जीती थी। 21 सीट जीती थी, 21 से 22 और 2-3 सीट जो बढ़ रही हैं 24 के आसपास पर उसका फोकस होना चाहिए। वो सीटें वो हैं जिनमें 2014 में भी उसके प्रत्याशी ने 1-1.5 लाख से ज्यादा मत पाए। तो कांग्रेस अपना फोकस केवल वहां करेगी। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण देता हूं। जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 10 सीटों पर, 20 सीटों पर, 25 सीटों पर, कितने पर भी लड़े मजबूती से, मान लीजिए 15 सीटों पर ही लड़ी मजबूती से, तो वहां जो भाजपा का वर्चस्व वाला वोट बैंक है, सवर्ण, शिक्षित, अपर मिडिल और अपर क्लास, उसमें सेंधमारी करेगी ना। जी। तब इसका असर कलराज मिश्रा पर पड़ेगा देवरिया में। जी जी। आप समझ रहे हैं ना। जी जी जी। तब पंडित हरिशंकर तिवारी को चिंतन करना पड़ सकता है गोरखपुर में। हाँ, मैं नामों में पढ़ता नहीं, लेकिन कई बार मुझे लगता है चीजें स्पष्ट हो, बिल्कुल, इसलिए जनता को उदाहरण देने ज्यादा समझ आता है। जी जी जी, उदाहरण देके बताना पड़ता है। जी अमिताभ जी, फिर इसलिए बात भाई, उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर में उम्मीदवार इसीलिए हुए थे ना बीजेपी के। जी। क्योंकि सपा ने जो वहां सामाजिक संतुलन साधा था वो बहुत मजबूत सामाजिक संतुलन था। पिछड़ों को, लगभग सभी पिछड़ों को गोलबंद कर दिया था। जी। यादव उनके पास थे ही, निषाद उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करके जोड़ लिया, उसके पीछे अल्पसंख्यक चला गया, तो इतना बड़ा एक पिरामिड बन गया था वोट का। तो यह हुआ कि भाई ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ा दो, ठाकुर वोट कर ही देगा, तो शायद ठीक ठाक कुछ लड़ाई हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज इसमें और समझिए पूरब में जो मुझे लगता है प्रियंका के आने के बाद बड़ी ये अटपटी बात है और नई बात भी है। प्रियंका के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने के बाद वाराणसी परिक्षेत्र में एनडीए के लिए अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी और ज्यादा अहम हो गई है। बिल्कुल। हाँ, वो छोटे छोटे तमाम सेगमेंट से अनुप्रिया पटेल के जी जी परसों तक जो स्थिति थी वो आज नहीं होगी। जी जी नहीं। जी 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 जी। अनुप्रिया पटेल, और जैसा आशीष कह रहे हैं, अगर अलग होती है उनकी पार्टी एनडीए से, तो उस अलगाव से सर्वाधिक प्रभावित होगा वाराणसी परिक्षेत्र का वोट संतुलन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनकी पार्टी जिस जातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सोनेलाल जी जिस जाति के बड़े नेता थे, वो जाति वहां वो जीत हार का फैसला करने वाली कुछ जातियों में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक और बड़ी बात आपने अंडरलाइन कर दी है। और जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है, चरम पर पहुंच रहा है, वैसे ये चर्चा भी बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक का फिर से वक्त हो गया, जल्द लौटते हैं।